देखिए अध्याय 1 कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, इसके आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश है। आवेश की वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अल्फा कण पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, यानी अल्फा कण पर आवेश ज्ञात करना है। इसके लिए Q बराबर N एक सूत्र लगाएंगे। अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, E की वैल्यू दे रखी है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दो, इतने कूलाम का ये आवेश आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। Q की वैल्यू दे रखी है 1 कूलाम। सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, N की वैल्यू हमें निकालनी है, जबकि E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। Q बराबर NE से हमें N की वैल्यू चाहिए, तो Q/E, Q की वैल्यू 1 कूलाम है, E का मान जानते हैं हम 1.6 × 10⁻⁻19। ये 19 जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव घात हो जाएंगी, या हम कह सकते हैं 1 × 10⁻19 बट्टे में 1.6। यहाँ से जब पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, तो इसे हम बोलेंगे आगे 10/16 × 10⁻+19। इसका एक 0 अगर इसे दे दिया जाए तो यहाँ कितने बचेंगे 18, और यहाँ पे हो जाएंगे 100। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो n बराबर हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम का धन आवेश है, यानी Q की वैल्यू दे रखी है 2.4 × 10⁻18 कूलाम का ये धन आवेश दे रखा है। हमें निकालना है चालक पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी N की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो N बराबर Q/E, फॉर्मूला लगा दो, कितना आ जाएगा 2.4 × 10⁻18 बट्टे में E का मान जानते हैं, ये घात ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगी, पॉइंट से पॉइंट को हटा दो तो आएगा 24/16 × 10 की घात माइनस के 18 तो है ही है, प्लस के 19 हो जाएंगे, घटा देंगे तो कितना बचेगा 8 × 24, 8 दूनी 16, यानी 3/2 × 10। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा बेटा 1.5 × 10 बराबर हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन, यानी N की जो वैल्यू आएगी वो 15 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु को 4.8 × 10⁻19 कूलाम से धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। तो Q की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 4.8 × 10⁻19। E का मान हम जानते हैं 1.6 × 10⁻19। N का मान पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन हमें ज्ञात करने होंगे। तो इसके लिए हमें वही फॉर्मूला लगाना होगा, N बराबर Q/E।
क्यू की वैल्यू कितनी है 4.8 इंटू 10 की पावर -19 बटे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ देखो घात से घात को काट देंगे, 16 से इसे डिवाइड कर दो 3 बार, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी 3। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। इस तरीके से दे रखा है 7n और कह रहा है कि इस पर हमें आवेश का मान निकालना है, Q का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो है कितनी 7 और पूछ रहा है Q का मान बताइए। तो हम सूत्र जानते हैं Q बराबर NE। n की वैल्यू 7 है, E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इससे तो कितना आ जाएगा 16 सत्ते 112 इंटू 10 की पावर -19। ये तुम्हारा 5वां क्वेश्चन हो गया। इतने कूलाम का आवेश आएगा ये। कर लो सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो आवेश की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, n की वैल्यू दे रखी है इसने 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी और पूछ रहा है कि इस पे आवेश कितना होगा। तो आवेश होता है Q बराबर NE। NE का मान हम जानते हैं, वैल्यू पुट कर दो तो Q बराबर n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1500 है। E का मान जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19, घात में से 2 घात घटा दो तो यहाँ पे 17 बचेंगे। इसे हम बोल सकते हैं 15 गुणा 1 कितना है 6 इंटू 10 की पावर -17। इसे डिवाइड कर वो मल्टीप्लाई कर दो 16 से इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। 15 से मल्टीप्लाई कराइए तो 15 छिक्के 90, 9 15 एकन 15 और 9 24 इंटू 10 की पावर -17। जो Q की वैल्यू आएगी वो आएगी 24 गुणा 10 की घात -17 कूलाम का आवेश हो जाएगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन था 6वां। नोट कर लो इसे। इसके बाद 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो n यानी संख्या इलेक्ट्रॉन की दे रखी है 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो पूछ रहा है कि इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात कीजिए। आवेश की मात्रा मीन्स Q का मान निकालना है, प्रकृति भी निकालनी है। तो प्रकृति निकालने के लिए पहले हम Q का मान निकाल लें। अगर यहाँ कमी आएगी तो इलेक्ट्रॉन जो आवेश होगा वो धनात्मक होगा। अगर यहाँ अधिकता होती तो जो आवेश होता वो ऋणात्मक होता। ये इसकी प्रकृति कहलाती है। तो यहाँ सूत्र लगाएंगे Q बराबर NE। n की वैल्यू 500 है, E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ 2 जीरो इसमें से हटा देंगे तो 17 बचेंगे। 16 और 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 16 पन्ने 80 और 1 पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे 10 की घात कितनी बचेंगी -17। ये तुम्हारा इतने कूलाम का आवेश आ जाएगा। और प्रकृति इसकी लिखेंगे तो प्रकृति देखते हैं क्या होगी।
प्रकृति में यहाँ से हम पता करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो प्रकृति धनात्मक होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो प्रकृति ऋणात्मक होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी की बात कह रहा है, अर्थात इसकी जो प्रकृति होगी वो धनात्मक होगी। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर था 7, नोट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि शुद्ध जल का परावैद्युतांक K होता है, तो K की वैल्यू इसने दे रखी है 81.0 और पूछ रहा है कि इस पर इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता मीन्स एप्सिलॉन का मान हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। जैसे अब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं तो K बराबर एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन 0 होता है। हमें तो एप्सिलॉन का मान चाहिए, तो एप्सिलॉन बराबर होगा एप्सिलॉन 0 K की वैल्यू कितनी है 81 इंटू इसकी वैल्यू हम जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जैसे ही हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारा आ जाएगा 7.17 इंटू 10⁻⁻10। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन था 8, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि इनके बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 है। दो प्रोटॉन दिए गए हैं, पहला प्रोटॉन इससे कुछ दूरी पर है, दूसरा प्रोटॉन, इनके बीच की दूरी दे रखी है 4 × 10⁻⁻15 मीटर। और हम ये जानते हैं कि प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ Q2 की वैल्यू भी इतनी होगी क्योंकि ये भी प्रोटॉन है। और निकालना है हमें बल कितना लगेगा। अब देखो, आवेश जब समान होता है तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो उस बल के लिए कूलाम ने नियम दिया था 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बट्टे R²। हम यहाँ ये जानते हैं कि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो F बराबर आएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Q2 की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटे R²। R की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁻15। इसका हमें होल वर्क करना पड़ेगा। अब देखिए आगे करने का तरीका, पहले हम घातों को देख लेते हैं। पहले तो घात को बाद में देखेंगे। पहले देखो 9 इंटू 1.6 इंटू यहाँ से 1.6, इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद 19 घात में से 9 हटा दो, 10 बचेंगे, 10 इसमें जोड़ देंगे तो 10 की घात माइनस के 29 हो जाएंगे बटे, यहाँ से अगर हम 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, 15 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 30। देखो घात समान है, यहाँ से 30 घात में से 29 कट जाएंगी तो 1 बचेगी, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू यहाँ पे 10 हो जाएगा, बटे में कितना बचेगा 16। जब यहाँ से हम एक 0 नीचे बढ़ाएंगे तो 0 से तो 0 कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएंगे, क्या बचेगा F बराबर हो जाएगा 16 का गुणा 9 से करेंगे तो 16 निम में यहाँ तो कट जाएगा, 16 निम में 144, 16 निम में 144, 1 पॉइंट लग जाएगा। इतने न्यूटन का बल इसमें काम करेगा। आज के लिए इतना ही।
आगे वीडियो कल देखें।